जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण। आप लोग मंथली मैगजीन जो लेते होंगे प्रतियोगिता दर्पण का, उसमें जो 2 से 3 पेज सामान्य ज्ञान का जो दिया रहता है ऑल सब्जेक्ट का, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए लगभग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे रेलवे और एसएससी वगैरह में बहुत ज़्यादा इसका जो है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है और पूछा हुआ लगभग क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। तो चलिए आज से हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग इसमें दिखाई थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि ये जो है प्रिंटेड कराया हुआ है प्रत्येक मंथली का, जो कि 2008 से ही लगभग 2008 से लेकर 2020 तक का दिया हुआ है इसमें। तो हम लोग सारे कवर कराएंगे, तो आप लोग बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है ऊपर में सारभूत तत्व कोश। सारभूत तत्व कोश, ये पहला इसका जो टॉपिक दिया हुआ है, इसमें दिखाई थोड़ा कम दे रहा है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, ये लिखा हुआ है। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, और हम पढ़ते जाएंगे, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। तो इसका राइट आंसर है बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई। ये उपनिषद पूछ रहा है कि भक्ति की अवधारणा पहली बार किस उपनिषद में अभिव्यक्त हुई। तो इसका राइट आंसर है छंदोग्य उपनिषद। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर है जयपाल। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है कंडार कोंड किसकी उपाधि थी। कंडार कोंड किसकी उपाधि थी। तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम। अगले क्वेश्चन पे चलिए। 5 नंबर क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसने दी। तो इसका राइट आंसर है B.A. स्मिथ। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है किस चोल शासक ने एक वैदिक महाविद्यालय के लिए चिकित्सालय और छात्रावास की व्यवस्था की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर राजेंद्र ने। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। अगले क्वेश्चन चलिए। 8 नंबर है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आया था विलियम हॉकिंस। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है लाहौर के शासक, सॉरी दिखाई थोड़ा कम दे रहा है, 1 मिनट। क्वेश्चन है लाहौर के शालीमार बाग को किस मुगल सम्राट ने पूर्ण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पीनल कोड IPC, सिविल प्रांजियर कोड CPC तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सॉरी फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ गलत मैंने पढ़ दिया था। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पीनल कोड IPC और सिविल प्रोसीजर कोड CPC तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC पारित किए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला टॉपिक आ गया। इसमें जो है लगभग एक टॉपिक में 10 से 15 क्वेश्चन मैक्सिमम दिए रहते हैं और लगभग सभी सब्जेक्ट से दिए रहते हैं। इसमें करंट का भी कुछ पोर्शन होता है, तो हम लोग करंट का भी कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये पिछले 2008 से ही है, तो 2008 का करंट हम लोग के लिए
कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग सिर्फ जीके का पोर्शन देखते चलेंगे। तो अगले टॉपिक जो है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के विषय में किसने कहा आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्तमांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही कहा था महात्मा गांधी के बारे में कि आगामी पीढ़ी शायद ही विश्वास करे कि ऐसा रक्तमांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगले क्वेश्चन पे चलिए, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया। एक धर्म एक जाति और एक परमेश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने निम्नलिखित विचार अभिव्यक्त किए थे। इसमें निम्नलिखित है, कुछ ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन इसमें डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। मतलब इसमें इसका राइट आंसर क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूँ। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया था। मतलब ये विचार एक दिया हुआ है नीचे में, मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन था, किसने कहा था ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ सेन। सुरेंद्रनाथ सेन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित हुआ। हरिपुरा कहाँ स्थित है। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, वह कौन सा कांग्रेस प्रेसिडेंट था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला बावेल के साथ वार्ता की। तो अब्दुल कलाम आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बम का दर्शन किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाउ और नेवर वी आर टू लिव और प्रीस फॉर एवर। अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत संविधान के किस संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान की संज्ञा दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। किस अनुच्छेद के अनुसार
राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। राज्यों के लेखा संबंधित कार्यों का निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? तो संघ लोक सेवा का जो वेतन मिलता है वो भारत की संचित निधि से मिलता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 25 नंबर है। अगले क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय। किस अनुसूची के प्रावधानों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची के प्रावधानों को। 27 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान के हिंदी अनुवाद को मान्यता प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के उपबंधों के आधार पर संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये है जर्मनी के संविधान से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया, तो इसमें भारत एवं विश्व का भूगोल हम लोग देखेंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकेंड। 32 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, पीरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल नीनो। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है। तो इसका मिलन स्थान है न्यूफाउंडलैंड के पास। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र कौन कौन से हैं वो बताना है। तो इसमें है मेलबर्न, ओविन्स्क और वाशिंगटन। मेलबर्न, ओविन्स्क और वाशिंगटन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इस समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 36 नंबर है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी किस स्थान पर मिलकर गंगा का रूप लेती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रेगुर मिट्टी किसकी फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास की फसल के लिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेलकूप कहाँ खोदा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई, असम में। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर स्थित सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें 41 नंबर क्वेश्चन है,
ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 42 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आयोजन की रणनीति का प्रथम चरण विकास की किस नीति पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महालनबिस रणनीति पर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए आयोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अधिकतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्रांतिक न्यूनतम प्रबल सिद्धांत। क्रांतिक न्यूनतम प्रयत्न सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है हार्वे लिवस्टीन। 46 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। फोर्टी नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में वास्तविक राष्ट्रीय आय के आकलन का आधार क्या है? तो राष्ट्रीय आय के आकलन का आधार वर्तमान में 1999 से 2000 है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन किस प्रकार की कीमतों पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है चालू एवं स्थिर कीमतों पर। 49 नंबर क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2005 से। 50 नंबर क्वेश्चन है, कृषि उपजों के विपणन हेतु सहकारी क्षेत्र में किस संस्था की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर है नेफेड। अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत स्थित है? तो इसका राइट आंसर है समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल पौधा कहलाता है जेट्रोफा। और 53 नंबर क्वेश्चन है, कुकिंग गैस में 90% से अधिक किस भाग में होता है? कुकिंग गैस में 90% से अधिक किसका भाग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। और 56 है, किसी गैस के रुद्धोष्म स्पीडन में ताप का क्या परिवर्तन होता है? तो ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की बूंद में संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 58 है, ऑटो इंजन में पेट्रोल जहां वाष्प में परिवर्तित होता है कहलाता है? तो इसको कार्बोरेटर कहा जाता है। 59 है, एथलीट फुट रोग होता है कवक के द्वारा। और नेक्स्ट है, प्रतिजन जिसे इंग्लिश में एंटीजन बोला जाता है, वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीपित करता है। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है खेल कूद से। तो चलिए देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है बैडमिंटन से। ज्योति रांधना किस खेल के प्रख्यात खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ के।
रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी के कमी के कारण। अश्विनी चंपा, अश्विनी नचंपा है, अश्विनी नचंपा ने अपनी पहचान किस खेल में बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। और 65 है, 65 नंबर क्वेश्चन है, मोनिका सेलेस किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की खिलाड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। और 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2007 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये तो उस टाइम का करंट अफेयर्स है, तो इसको छोड़ देना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें ऊपर जो दिया हुआ है 57 नंबर और 67 होता, 67 और 68 नंबर जो है करंट अफेयर्स है। और 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज, तेज गेंदबाज गलेन मैकग्रॉथ किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है पिजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिजन। 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से ही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विविधिका। नेक्स्ट टॉपिक है विविध। इसमें 71 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, उर्मिला किस महाकाव्य की नायिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साकेत। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो हवाई दुर्घटना में मारे गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डैग हैमरशोल्ड। 73 है, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात से। 74 है, केरल की राजकीय भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। और 75 है, सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है थाईलैंड को। 76 पे चलते हैं। 76 है, माई फ्रोजन टर्ब्यूलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है जगमोहन मल्होत्रा। जगमोहन मल्होत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका केरल आंसर होगा। और 78 है, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है शंकराचार्य। 79 है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। हिंडाल्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो इसका राइट आंसर है एल्युमिनियम। इस्लाम धर्म की पवित्र मानी जाने वाली अल आयशा मस्जिद किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरूसलम, जो इजराइल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता? ये हालांकि उस टाइम का करंट अफेयर्स है। इसका राइट आंसर है द डिपार्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का ही है, ये सब छोड़ देना है। 84 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं। 84 है, शिशुपाल वधम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकवि माघ। महाकवि माघ इसका राइट आंसर है। और 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राय बहादुर हरबिलास शारदा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था? किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक फ्रोबेल। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसकी हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है फ्रांसिस फर्डिनेंड। 88 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध जोन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा कोलंबो, श्रीलंका इसका राइट आंसर है। 89 है, किस अभिनेता ने रोमांस इन लाइफ नाम से अपनी बायोग्राफी लिखी? तो इसका राइट आंसर है देवानंद। 90 है, 90 नंबर है, नक्सली समस्या से निपटने के लिए सालवा जुडरम आंदोलन किस राज्य में चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। 91 है, 91 नंबर क्वेश्चन है, न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। 92 नंबर क्वेश्चन है, दिलीप कौर तिवाना ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य क्षेत्र में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बेजी नदी पर। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। और 95 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। 96 देख लेते हैं, कुछ जरे कुछ तरे किस हिंदी लेखक की उर्दू साहित्य की पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमियो एंड जूलियट नामक रोमांटिक नाटक के नाटककार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइलॉक शेक्सपियर के किस नाटक का खलनायक है? शाइलॉक शेक्सपियर के किस नाटक का खलनायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस का। मर्चेंट ऑफ वेनिस का। 99 है, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कामायनी का नायक कौन है? तो इसका राइट आंसर है मनु। और 100 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है तलवंडी, जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे समसामयिक घटना दिया हुआ है, जो कि करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो इसको हम लोग को नहीं देखना है, क्योंकि ये 2008 का ही दिया हुआ है। तो चलिए आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग जो है 2008 से लेकर के वर्तमान तक का प्रतियोगिता दर्पण का सारा ये सामान्य ज्ञान सीरीज जो है चलाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो रेलवे का एग्ज़ाम होगा या बीपीएससी जो या दरोगा जो भी है, सब में आपका यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।